ओम शांति छात्रों। पहले मैंने आपको मीराबाई के पहले पद का जो है वह भावार्थ समझाया था। आज उसी मीराबाई के दूसरे पद का जो है वह भावार्थ हम पढ़ेंगे। पहले हम इस दूसरे पद को देख लेते हैं और इसके शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। श्याम मतलब श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया गया। महाने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो मतलब रख लीजिए। गिरधारी बेटा उसको बोला जाता है क्योंकि श्री कृष्ण का नाम गिरधारी भी है, क्योंकि उन्होंने गिरी को धारण किया था। गिरी पर्वत यानी कि उन्होंने गोवर्धन जो पर्वत है उसे अपनी उंगली पर उठाए थे, इसलिए तब से उनका नाम गिरधर पड़ गया है। महाने मतलब दोबारा से उसने उनके बात को जो है वो अनुनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि मुझे अपने यहाँ पर नौकर रख लीजिए। श्याम महाने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राख्यो जी। चाकर हैस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। वृंदावन दी कुंज गली में गोविंद गीला ग्यास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, जल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, विच विच राख्यू बारी। सावरिया रा दर्शन पास्यु, पहर किसुम्बी साड़ी। आदि रा प्रभु दर्शन, दीजो जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घनो अधीरा। बेटा इस पैराग्राफ के अंदर, इस पद के अंदर मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण से अनुनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि मुझे अपने यहाँ पर नौकर रख लीजिए। वह बार बार प्रार्थना इसी बात के लिए कर रही है और वह उनको बताती है कि अगर श्री कृष्ण उनके अपने यहाँ पर नौकर रख लेंगे तो वह क्या क्या कार्य करेगी, उसके बारे में उसका वर्णन किया गया है। और यदि वह उसको अपने यहाँ नौकर रख लेते हैं तो उन्हें वेतन के रूप में, जिसका कि मालूम है बेटा जब हम लोग किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो हमें वेतन की प्राप्ति होती है, तो वह कहती है कि मुझे वेतन के रूप में क्या चाहिए, यह भी उसका वर्णन करती है। और वह कहती है कि नौकरी मतलब जो है वे नौकरी करने में जो उन्हें वेतन की प्राप्ति होगी वह कोई धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन की प्राप्ति होती रहे, उनका नाम स्मरण करने की उनको जो है वो जेब खर्ची चाहिए और मन के अंदर भावना जो है श्री कृष्ण की भक्ति भावना है वह जागृत रहे। और जागीरी बोलते हैं बेटा धन संपत्ति को। और तीनों मतलब तीनों तरह की यानी कि दर्शन प्राप्ति, सुमरन मतलब स्मरण करना, नाम स्मरण और भाव भक्ति, तीनों तरह की जागीर उसको चाहिए। इस प्रकार की धन संपत्ति वो प्राप्त करना चाहती हैं। और तीनों लोकों, बात सरसी मतलब तीनों लोकों की, तीनों लोक कौन सी हमारे, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तो कहते हैं कि जितना इन तीनों लोकों की धन संपत्ति है तो अगर वह तीनों चीज़ों से प्राप्त हो जाएंगी तो ऐसा प्रतीत होगा मानो से तीनों लोकों की जो धन संपत्ति है वह प्राप्त हो गई है। ये तो मालूम है कि श्री कृष्ण अपने सिर पर जो भी मुकुट धारण करते थे उसके ऊपर मोर का पंख लगा रहता था, वो उनको बहुत अधिक प्रिय था। और श्री कृष्ण हमेशा पीले रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं। वैजंती बेटा एक प्रकार का विशेष फूल होता है जो कि श्री कृष्ण का बहुत अधिक प्रिय है। और जब श्री कृष्ण रासलीला करते थे तो उसी प्रकार की वैजंती फूलों की माला को ही अपने गले में धारण करते थे। वृंदावन मतलब ये आपका ब्रजभाषा की में लिखा गया है, तो यहाँ पर वृंदावन का मतलब होता है वृंदावन। धेनु मतलब गाय, चरावे मतलब चराने। मोहन मुरली वाला, मोहन जो है उनका नाम है और मुरली वाला क्योंकि वो मुरली बजाते रहते थे इसलिए उनका नाम तब से मुरली वाला पड़ गया। ऊंचा ऊंचा महल बना मतलब बनवाऊंगी। बीच बीच मतलब बीच बीच में। राखू बारी मतलब बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखवाऊंगी। क्यों खिड़कियाँ रखवाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है खिड़कियाँ जो होती हैं वो अंदर के जो दृश्य होते हैं उन्हें कहती है। तो कहती है कि जब भी मैं बाहर होंगी, महल से बाहर होंगी तो भी मुझे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो, इसलिए मैं हर तरफ से जहाँ पर भी रहूँ मुझे चारों दिशाओं से श्री कृष्ण की जो दर्शन है वो प्राप्त होते रहें। और वह कहती है कि सावरिया, क्योंकि वो उनको श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, अपना पति मांगती हैं और वह उनको पति मानकर ही उनकी भक्ति करती हैं। तो वह कहती है कि मुझे दर्शन देना, मैं दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं वो, कुसुम्बी रंग की साड़ी। कुसुम्बी रंग केसरिया रंग के लिए प्रयोग किया जाते हैं, त्याग का प्रतीक माना जाते हैं। लाल रंग के लिए भी कुसुम्बी रंग का प्रयोग किया जाते हैं। तो जिस तरह से एक दुल्हन जो होती है वह लाल वस्त्र का लाल परिधान धारण करके अपने प्रियतम से मिलती है, उसी प्रकार से वह कहती है कि मैं लाल रंग यानी कि केसरिया रंग का जो प्रतीक है उस रंग की साड़ी पहनकर आपके दर्शन प्राप्त करूँगी, यानी कि मैं अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। आधी रात के समय वो दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं और कहाँ पर, जमुना जी मतलब यमुना नदी,
दीजिए मतलब दे दीजिए, तीरा मतलब किनारे। यमुना नदी के किनारे वो कहती है, प्रभु से प्रार्थना करती कि हे प्रभु आप मुझे यमुना नदी के किनारे पर दर्शन दीजिएगा। गिरधर अभी मैंने ऊपर बताया क्योंकि उन्होंने गिरी को धारण किया था, और नागर जो है क्योंकि उन्होंने कालिया नाग का दमन किया था, इसलिए उनका नाम नागर भी पड़ गया है। हिवड़ो मतलब क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी भाषा का भी पहले बताया था, क्योंकि उनकी भाषाओं में राजस्थानी जो प्रभाव है वो बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो हिवड़ो जो है वो राजस्थानी शब्द है, घनो भी हमारा राजस्थानी शब्द है, और अधीरा भी राजस्थानी शब्द है। हिवड़ो मतलब हृदय, मन। घनो मतलब बहुत अधिक, अधीरा मतलब व्याकुल। तो उनका जो मन है वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है। अब हम इसके शब्दों मतलब जो है वो लाइन बाय लाइन इसका अर्थ पढ़ेंगे। श्याम माने चाचा राखो जी। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आप मुझे अपने यहाँ पर नौकर रख लीजिएगा। गिरधारी लाला माने चाचा राखो जी। हे गिरधारी लाला आप मुझे अपने यहाँ पर नौकर रख लीजिए। यहाँ पर एक लाइन को दो बार इसलिए इसका जो है वो प्रयोग किया गया है क्योंकि जिस प्रकार से हम अपनी हट को पूरा करना चाहते हैं, अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं, तो हम बार बार एक ही बात बोलते हैं। इसलिए वह भी हट कर रही है, वह भी श्री कृष्ण से जिद कर रही है कि वह उन्हें अपने यहाँ पर नौकर रख लीजिए। और वह उनको बताती है कि अगर आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लेंगे तो मैं कौन कौन से कार्य करूँगी। वो कहती हैं चाकर ऐसी हो बाग लगासी हो। यदि आप मुझे अपने यहाँ पर नौकर रख लेते हैं तो मैं प्रतिदिन आपके बाग बगीचों की देखभाल करूँगी, उसमें नए नए पौधे लगाऊंगी, और जितने भी फूल हैं जो बगीचों के अंदर खिले हुए जो पौधे हैं उनके ऊपर जो नए नए फूल आएंगे उनसे आपकी जो है वो भक्ति में समर्पित करूँगी। नित उठ दर्शन पासु, प्रतिदिन उठकर सबसे पहले मैं आपके दर्शन प्राप्त करूँगी। वृंदावन की कुंज गली में, और जब भी मुझे इन सब कार्यों से समय मिलेगा तो मैं वृंदावन की छोटी छोटी कुंज गली किसको बोलते हैं, छोटी छोटी जो गलियाँ होती हैं उनमें भी जाकर गोविंद गीला लीला ग्यास्यु। गोविंद मतलब श्री कृष्ण का नाम के लिए प्रयोग किया गया कि हे प्रभु मैं आपकी लीलाओं का, जो भी आपने अभी तक कार्य की हैं, आपकी लीलाओं का या आपके नाम का यश गान मैं करूँगी। और वह कहती है कि जिस प्रकार से हम नौकरी करते हैं तो हमें वेतन की प्राप्ति होती है, तो वह कहती है कि हे प्रभु चाकरी में दर्शन पासी हूँ। जब आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लेंगे तो मुझे किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मुझे वेतन के रूप में केवल आपके दर्शन प्राप्त होते नहीं, केवल मैं इतना ही चाहती हूँ। सुमरन पास्यु खर्ची, और जिस प्रकार से जेब खर्ची के रूप में मैं आपके नाम का स्मरण करना चाहती हूँ। और तीसरे प्रकार का कि मेरे मन में आपकी भक्ति भावना जागृत रहे, तो आप मुझे जब दर्शन वेतन के रूप में मुझे दर्शन देंगे, जेब खर्ची के रूप में मुझे अपने नाम स्मरण करने की जो है वो परमिशन दे देंगे या इजाज़त दे देंगे, तो और भाव भक्ति मेरे मन में आपकी भक्ति की भावना जागृत हो जाएगी। जब ये तीनों प्रकार की मतलब भक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा मानो मुझे तीनों लोकों की संपत्ति प्राप्त हो गई है। तीनों बातें सरसी मतलब तीनों लोकों की, तीनों लोक मैंने पहले भी बताई है बेटा, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। तो जितना भी इन तीनों लोकों में धन वैभव, धन संपत्ति है, सुख है, वैभव है, तो वह कहती है कि मुझे इन तीनों प्रकार के सुख और वैभव मुझे प्राप्त हो जाएंगे। अब मीराबाई क्या कहती हैं कि हे प्रभु, पहले निचली लाइन पर ध्यान देंगे। ऊंचा ऊंचा महल बना विच विच राखियो बारू। हे प्रभु मैं ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी, बड़े बड़े महल बनवाऊंगी, और बीच बीच मतलब बीच बीच में जो है वो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखवाऊंगी। क्यों खिड़कियाँ रखवाएंगी? ताकि उन्हें हर दिशा से, वह कहीं पर भी रहें, उन्हें हर दिशा से श्री कृष्ण के रूप के दर्शन प्राप्त होते रहें। वो कहती है कि प्रभु मैं बड़े बड़े महल बनवाऊंगी और उसके बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ भी रखवाऊंगी, और उस महल में यानी कि उस मंदिर के अंदर मैं उस रूप की मूर्ति की स्थापित करूँगी जिसमें, अब ऊपर लाइन पर आ जाइए, मोर मुकुट पीताम्बर सोए, जिसमें आपने अपने सिर के ऊपर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वह मुकुट जिसमें मोर का पंख लगा हुआ है, पीताम्बर सोए, और जिसमें आपने अपने शरीर के ऊपर पीले रंग के वस्त्रों को धारण किया हुआ है। सोए मतलब पहने हुए हैं, सुहाते हैं, अच्छे लगते हैं। गल वैजंती माला, और अपने अपने गले में वैजंती फूलों की माला को धारण किया हुआ हो। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, जिस प्रकार से आप मुरली बजाते हुए, वृंदा मतलब वृंदावन, वृंदावन में गायें चराते थे, मैं उस मोहनी रूप के, उस सुंदर रूप की जो मूर्ति है, मैं अपने मंदिर के अंदर अर्थात अपने जो महल बनवाऊंगी उसके अंदर इसी रूप की मूर्ति की स्थापित करना चाहती हूँ, और मैं इसी रूप में आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ।
सावरिया रात दर्शन पासु पैर कुसुम्बी साड़ी। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए, सावरिया मतलब प्रियतम के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति में कि जो मीराबाई है वो पूरी तरह से समर्पित है, वो उन्हें अपना प्रियतम मानती है, अपना सावरिया मानती है। तो कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ, और जब मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए आऊँगी तो मैं कुसुम्बी रंग की, यानी कि लाल रंग की, जिस प्रकार से लाल परिधान धारण करके जो दुल्हन है वह अपने प्रियतम से मिलती हैं, तो मैं लाल रंग की, और जो केसरिया रंग है उस रंगों का जो मेल से जो नया रंग बनता है उस रंग की साड़ी पहनकर आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए आऊँगी। कुसुम्बी रंग मतलब त्याग का प्रतीक माना जाता है, यानी कि वो संसार के सभी प्रकार के सुख, वैभव, धन संपत्ति का, सभी प्रकार के जितने भी मन की बुराइयां हैं उन सब का विनाश करके, उन सब का त्याग करके जो है वो श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहती। इसलिए वे कहती हैं कि मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए आऊँगी। प्रभु से क्या प्रार्थना करती हैं? आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी रे तीरे। हे प्रभु, आप मुझे यमुना नदी के किनारे आधी रात के समय में दर्शन दीजिए। यहाँ आधी रात के समय में प्रभु से दर्शन की इच्छा जो है वो मीराबाई इसलिए करती है ताकि जब वह श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करें तो उन्हें किसी भी प्रकार के सांसारिक जो व्यवधान है, जो रुकावट है, उनके बीच में ना आने पाए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागे। हे कहती है हे प्रभु, आप तो मेरे गिरधर हो, आप तो मेरे नागर हो। हिवड़ो घनो अधीरा, मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है वह बहुत अधीर हो रहा है, बहुत अधिक व्याकुल हो रहा है आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो हे प्रभु, आप मुझे कब दर्शन देंगे? बेटा इस वाले इसमें भाषा में पूरे में जो है वो ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, और जो है वो पूरी में राजस्थानी भाषाओं के जो शब्द हैं वह भी बार बार मिल रहे हैं। इसमें ये देखिए कि ये लाइन है ना आपकी, भाव भक्ति जागीरी पासु तीनों बातें सरसी। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। रूपक अलंकार क्या होता है बेटा? जब हम लोग किसी चीज़ की तुलना इनडायरेक्ट वे में करते हैं उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। अब जागीर जो होती है वो क्या होती है? हमारी धन संपत्ति के लिए प्रयोग किया जाते हैं, और उसे किस तरह की धन संपत्ति प्राप्त करने की बात करिए, वो दर्शन को भी धन संपत्ति मानती हैं, नाम सुमरन को भी धन संपत्ति मानती है, और अपने मन में जो ईश्वर के प्रति भक्ति भावना है उसको जागृत करने के भी धन संपत्ति में। तो उसने इन तीनों चीज़ों की तुलना तीनों लोगों की धन संपत्ति से की है। इसलिए भाव भक्ति जागीरी पासु तीनों बातें सरसी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अब बेटा ये वर्ड देखिए, ऊंचा ऊंचा। ऊंचा ऊंचा शब्द एक ही शब्द दो बार रिपीट हुआ है, और दोनों बार उसका अर्थ भी समान है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बीच बीच, बीच बीच मतलब बीच बीच में, तो ये शब्द भी रिपीट हुआ है और दोनों बार इसका जो अर्थ है वो भी समान है। तो यहाँ पर भी ऊंचा ऊंचा और बीच बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरे बेटे सामने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वो होते हैं जब एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ जो होता है वो समान होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आपका क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है, बड़े सॉफ्टनेस के साथ, मोर मुकुट वगैरह में जो उसने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है वहाँ पर उसका माधुर्य गुण उत्पन्न होता है। माधुर्य भाव आ रहे हैं, और जो रस है वो भक्ति रस है, क्योंकि वो पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। और जो मोर मुकुट है इसमें पहला वर्ण देखिए बेटा, माँ की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। समझ में आइए बेटा? इससे पहला को बार बार सुन के इसका जो अर्थ है, इसका जो भावार्थ है वह अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लेंगे, और अगर किसी भी प्रकार की मुश्किल आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कार्य को बिल्कुल समय से सबमिट किया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।